Yes, students, now let's do worksheet 2. Worksheet 1 we had already done. So now we will do worksheet 2. So in this worksheet, you will do the storytelling sums. Okay. और आपके जो ऑपरेशंस इसमें यूज होंगे वो प्लस माइनस यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों ऑपरेशंस इन क्वेश्चंस में यूज होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चे, स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड करना है। रीड द स्टेटमेंट 2 टाइम्स। ओके, स्टेटमेंट को 2 टाइम्स रीड करेंगे, आपको बेटर समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, कोशिश कीजिए क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, इसके बारे में आपने पता लगाना है। ठीक है, एक चीज क्या आपको गिवन है और दूसरी चीज आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो ये 2 चीजें आपको यहां से फाइंड आउट करनी है, इसको 2 टाइम्स रीड करके। ठीक है, सो नाउ सी द ए पार्ट। A soap factory produced this much soap cakes in 1 year. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन को दोबारा रीड करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, अ सोप फैक्ट्री, एक सोप फैक्ट्री है यानी कि जहां पे साबुन बनती है। ठीक है ना, जो साबुन जो जिससे हम नहाते हैं, हैंड वॉश करते हैं। ठीक है, तो सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस दिस मच यानी कि 26,92,645। इतना इजीली मैं इसको कैसे रीड कर पा रही हूं, क्योंकि मुझे पता है ये कॉमा से सेपरेट किया गया है। यहाँ पे दिस इज वंस पीरियड, दिस इज 1000 पीरियड एंड दिस इज लाख पीरियड। तो पीरियड वाइज मैं इसको बहुत इजीली रीड कर पा रही हूँ। दिस इज 26,92,645। ठीक है, तो जहां पर भी बच्चे कॉमा लगा हो तो वहां पे आपको रीड करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि पीरियड वाइज उसको सेपरेट किया गया है। क्लियर, तो इतने सोप केक्स बनते हैं यानी कि इतने जो साबुन की टिक्की जिसको हम बोलते हैं वो चीज बनती है इन 1 ईयर यानी कि 1 साल में इतनी साबुन बनती है। समझ में आई? तो फर्स्ट लाइन हमें ये कहती है, इन द नेक्स्ट ईयर यानी कि जो से अगला साल है, इट प्रोड्यूस्ड 8,67,205 सोप केक्स मोर। यहां पे बेटे ध्यान देने वाली बात है वो क्या, दोबारा से मैं रीड कर रही हूं, ध्यान से देखेंगे। इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, इन द नेक्स्ट ईयर अगले साल, इट प्रोड्यूस्ड 8,67,205 सोप केक्स मोर। यहां पे वर्ड लिखा है मोर। इतने तो प्रोड्यूस किए ही हैं, लेकिन इसके साथ इतने और ज्यादा किए हैं प्रोड्यूस। ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर है उसमें इतने तो प्रोड्यूस हुए ही हैं, साथ में इतने और ज्यादा प्रोड्यूस हुए हैं। बात समझ में आई? जो फर्स्ट ईयर है उसमें इतने थे और जो नेक्स्ट ईयर है उसमें इतने ज्यादा प्रोड्यूस्ड हुए हैं, यानी कि इतने तो हुए ही हैं, साथ में ये भी इतने ज्यादा और। ठीक है ना, एक्स्ट्रा में इतने और प्रोड्यूस्ड हुए हैं। बात समझ में आई? यानी कि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस्ड हुए हैं। ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो पता चल जाएगा कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट? अगली लाइन क्या लिखी है, हाउ मेनी सोप केक्स डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर। यही आपसे पूछा गया है कि कितने सोप प्रोड्यूस्ड हुए हैं उस नेक्स्ट ईयर में, वो जो सेकेंड ईयर था कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं। इसमें तो उसने मोर बताया है कि इतने ज्यादा प्रोड्यूस्ड हुए हैं, लेकिन जो प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड हुए थे वो भी तो उसने किए हैं और इतने फालतू और किए हैं। यानी कि इनको हम क्या करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे, इतने टोटल हमें पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आपको? देखिए, सी इन द नोटबुक, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ सोप्स प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ सोप्स प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर कितने हैं वो यहाँ पे हमने लिख दिया। नाउ नंबर ऑफ सोप्स प्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट ईयर, इतने प्रोड्यूस्ड हुए हैं, जो ज्यादा प्रोड्यूस्ड हुए थे मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, मोर वाला। क्लियर? अब हम नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सोप प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर। हम टोटल फाइंड आउट कर रहे हैं, ये मोर वाले थे जो फालतू प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, ये हम टोटल निकाल रहे हैं, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे और सेकेंड ईयर में कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं इसको हमने बाय कॉमा भी सेपरेट करना है। ये आपके बनते हैं 35,59,850। द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? नाउ सी द नेक्स्ट वन, सी द बी पार्ट। इन 1 ईयर Mr. Mohan earned rupees 5,57,088. His wife earned rupees
3,23,672 and their son earned rupees 2,96,750. I repeat the question. In 1 year, एक साल में मिस्टर मोहन अर्न करते हैं कितने? 5,57,088 रुपीज. उनकी जो वाइफ है, हिज वाइफ, ठीक है, वो इतना अर्न करती है. एंड देयर सन, यानी उनका जो लड़का है, बेटा है, वो भी इतने अर्न करता है. हाउ मच मनी डिड मिस्टर मोहन्स फैमिली अर्न इन 1 year? ठीक है, दोबारा देखिए क्या लिखा है यहाँ पे. हाउ मच मनी डिड मिस्टर मोहन्स फैमिली अर्न इन 1 year? जो मिस्टर मोहन की फैमिली है वो कितने पैसे अर्न करती है. अर्न मीन्स कमाना. कितनी मनी वो अर्न करते हैं 1 year में, कितना कमा रहे हैं वो एक साल में, वो आपको बताना है. यानी कि अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों अमाउंट को, तो हमें पता चल जाएगा कि इतनी मनी वो अर्न कर रहे हैं पूरे एक साल में. ठीक है, क्योंकि आपको मोहन की जो पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली में सभी की इनकम आपको गिवन है. मोहन की इनकम आपको गिवन है, वाइफ है जो उसकी भी इनकम गिवन है, और जो सन है उसकी भी इनकम गिवन है. आपको कितना वो कमा रहे हैं सारा यहाँ पे बताया हुआ है. आपको जस्ट टोटल करना है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि आपसे टोटल ही पूछा गया है. क्लियर? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक तो इसकी स्टेटमेंट देखिए किस तरह से हमने इसके स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करना है. मनी अर्नड बाय मोहन. ठीक है, तो बहुत सिंपल इजी वे में आपने कंसाइज फॉर्म में, यानी कि छोटा छोटा आपने स्टेटमेंट लिखना है. मनी अर्नड बाय मोहन, वो आपने लिखनी है अमाउंट. रुपीज का सिंबल बेटे आप यही लगाएंगे, ध्यान दीजिए, रुपीज का सिंबल आपने जरूर लगाना है. आप में से कुछ स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, रुपीज लगाते ही नहीं है. ठीक है, तो रुपीज आपने लगाना है. जहां पर भी मनी की बात हो रही है वहां पे आप रुपीज जरूर लगाएंगे. नाउ मनी अर्नड बाय हिज वाइफ. ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी अमाउंट. मनी अर्नड बाय हिज सन, वो वाली अमाउंट यहाँ पे लिख दी. टोटल मनी अर्नड बाय फैमिली, सिंपल सी लाइन लिखनी है, टोटल मनी अर्नड बाय फैमिली. तो यहाँ पे आपने क्या करना है बेटे? ऐड करना है. और एडिशन आपको पता ही है, फर्स्ट जो हमने की थी अभी वर्कशीट, तो उसमें मैंने आपको बताया था वंस डिजिट के नीचे वंस ही आएगी, यानी कि वंस प्लेस के नीचे आपने वंस प्लेस लिखना है, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस. यानी कि आपने एक डिजिट के नीचे ठीक एक डिजिट रखनी है, कुछ भी लेफ्ट राइट नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको एडिशन करने में. ठीक है, पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे ऐड करना है. तो जिस तरह से मैंने सिमेट्री में लिखा है खुला खुला, इसी तरह से आपने एक डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट रखना है. ठीक है, और कैरी को आप सर्कल में दिखाएंगे. क्लियर? सिंपल एडिशन है बेटे, जैसे आप करते आए हैं. और लास्ट में यहाँ पे रुपीज जरूर आपने लिखना है. ठीक है, ये आपके बनते हैं 11,77,510. क्लियर? नाउ सी द सी पार्ट.